हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते कैसे तैयार किए जाते हैं। तो साझेदार जो होते हैं वो दो तरह के खाते रखते हैं, जिसमें अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, और अगर कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, परिवर्तनशील पूंजी है, तो किस तरह से। तो यहाँ पर दो मेथड हैं। तो दोनों मेथड के अंदर जो सबसे पहला है स्थिर पूंजी विधि, इसके अंदर पार्टनर्स को दो खाते रखे जाते हैं। इसमें पार्टनर्स के दो खाते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये दो अकाउंट आपको बनाने होंगे अगर स्थिर पूंजी विधि से आपको खाते बनाने के लिए कहा जाता है। और अगर आपको परिवर्तनशील पूंजी विधि से यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपको बनाने के लिए कहेगा तो इसमें पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले मैं आपको इनके फॉर्मेट दिखाऊंगी कि इनके क्या फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि दो अकाउंट इसके लिए बनाने हैं और एक अकाउंट इसके लिए, सबके फॉर्मेट याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट याद रखना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ जो आप दो अकाउंट्स बनाएंगे उन्हीं का ही एक रूप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपने दो फॉर्मेट यहाँ पर याद किए, जब आप उन दोनों फॉर्मेट को जोड़ देंगे तो वो जो फॉर्मेट बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही होगा। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं आती है, जो यहाँ पर दिया जाता है वही आती है। बस इसके अंदर जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसके लिए अलग अकाउंट बनता है और बाकी सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती हैं। लेकिन इस मेथड के अंदर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसी अकाउंट के अंदर तो कैपिटल लिखी जाती है और जो बाकी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो ये है कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी जब आपकी जो कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या कहा गया है, तो हम कैसे बनाएंगे। बाय वाली साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रोट डाउन, और इस बैलेंस ब्रोट डाउन के सामने जो अमाउंट आएगी वो कैपिटल की अमाउंट आएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम किसी का अकाउंट बनाते हैं तो उसका नाम सिर्फ ऊपर लिखते हैं। जैसे ये कैपिटल अकाउंट है तो इसका नाम हमने ऊपर लिखा कैपिटल अकाउंट, लेकिन अंदर हम इसका नाम नहीं लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस BD। सबसे पहले आपको बाय बैलेंस BD लिखकर कैपिटल का अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। अगर आपकी फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं तो आप अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे। अगर तीन पार्टनर हैं तो तीन बनाएंगे। जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे आप यहाँ पर अमाउंट के उतने ही कॉलम बनाएंगे। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस ब्रोट डाउन और कैपिटल की अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद टू वाली साइड में अगर आपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया है, कैश निकाल लिया है, आपने विड्रॉल किया है, तो आप उसको टू में लिखेंगे, वरना ये जो अकाउंट है ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। बाय में आपने लिख दिया बैलेंस ब्रोट डाउन, और अगर कोई निकालता है कैश तो टू में आएगा, वरना नहीं आएगा। और यही बैलेंस ब्रोट डाउन टू में जाके बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दो पार्टनर हैं A और B। मैंने एक का अमाउंट लिखा कैपिटल का 50,000, दूसरे का अमाउंट लिखा 1,00,000 रुपये। तो उसके बाद तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम उसी का टोटल कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने इतना पैसा लगाने के बाद फिर दोबारा भी अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिखकर ऐड कर देंगे। तो जब हम दोनों का टोटल करेंगे वही पूरा का पूरा बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ पैसा निकाल लिया था तो आप यहाँ पर टू कैश विड्रॉल के सामने वो अमाउंट लिख देंगे जितना पैसा निकाला होगा जिस पार्टनर ने, उसी के कॉलम में उसको लिख देंगे। और फिर टोटल आपको उसी तरह से करना है जैसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50,000 लगाए किसी ने और उसके बराबर में मैंने दूसरे का कॉलम बनाकर 1,00,000 रुपये लिखे। तो जब हम दोनों का टोटल करेंगे, एक के कॉलम में आएगा 50,000, दूसरे के कॉलम में आएगा 1,00,000 रुपये। अगर उन दोनों ने 10-10 हज़ार रुपये निकाल लिए हैं तो यहाँ उनके कॉलम में 10-10 हज़ार रुपये लिख दिए जाएंगे। फिर हम 50 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन में एक के कॉलम में आएंगे 40,000 रुपये, और दूसरे का टोटल 1,00,000 रुपये था तो 1,00,000 में से जब हम 10,000 माइनस करेंगे तो दूसरे के बैलेंस कैरिड डाउन में आएंगे 90,000 रुपये, और टोटल इक्वल आता है। टोटल में दोनों का 50,000 और 1,00,000 आएगा। ये चीज़ आपको तब क्लियर होगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। फिलहाल आप फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट में क्या लिखना है,
बाय में सबसे पहले कैपिटल लिखनी है, और अगर और भी पूंजी लगाई है, एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो उसको भी हम बाय में लिखेंगे। उसके बाद अगर कुछ निकाल लिया है पैसा तो उसको टू में लिखेंगे। फिर दोनों साइड का टोटल करके एक दूसरे में से माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे। तो ये तो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से। फिक्स्ड मेथड में मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट बनाने होंगे, जिसमें ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में यानी टू में आती थी वो इस अकाउंट के अंदर बाय में चली जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ टू में आता था, यहाँ बाय में लिखा जाएगा। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, जितनी भी चीज़ें थी जो यहाँ बाय में हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू वाली साइड में आती हैं, मतलब उसके डेबिट साइड में आती हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्रेडिट वाली साइड में आ जाएंगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकला हुआ दिया गया है तो आप पार्टनर्स में बांटकर उसको बाय वाली साइड में लिख देंगे। लेकिन अगर आपको इसका लॉस दिया गया है तो वो लॉस आपका टू वाली साइड में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मेट याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है। टू में ड्राइंग्स आएगी और ड्राइंग्स का ब्याज आएगा, और जो P&L एप्रोप्रिएशन से अगर लॉस होता है तो वो आएगा, और इसके बाय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और बोनस आएगा, और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आएगा। तो सिर्फ यही चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। ये था फिक्स्ड मेथड से कैपिटल के जो हम अकाउंट्स बनाते हैं पार्टनर्स के, वो दोनों, एक था कैपिटल अकाउंट और दूसरा था करंट अकाउंट। परिवर्तनशील पूंजी होने पर हम बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो वो सिर्फ एक ही बनाया जाता है। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 फॉर्मेट समझाए, एक ये और दूसरा ये। अगर मैं इन दोनों के बीच की लाइन जो ये बीच में दी गई हैं इन्हें हटाकर एक जगह जोड़ दूँ तो ये परिवर्तनशील पूंजी से अगर आपको क्वेश्चन करने के लिए देता है उस विधि से, तो तब हम ये एक ही अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे ये 2 अलग अलग अकाउंट्स हैं, इनको हम एक साथ कर देंगे, तो इसलिए मैंने उसका फॉर्मेट आपको अलग से नहीं दिया है। तो आप इसे ही आप लिख सकते हैं कि उसमें तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं फिक्स्ड होने पर, फिक्स्ड मेथड में, और परिवर्तनशील यानी जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके अंदर आपको इन दोनों को ही कंबाइन करके एक मेथड से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें ये किस तरह से करना है।